गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो यहाँ सम्राट सो रहा है और सुबह के 5 बज चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि हमारी जो हाउस हेल्पर हैं वो बहुत जल्दी आती हैं सुबह। तो 5 बजने में वाले हैं बस जस्ट अभी। तो अब मैं नीचे जा रही हूँ गेट खोलने क्योंकि मुझे सुबह गेट खोलना ही है उनके लिए। और बाहर बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह जो बाहर कोयल बोलती है ना, वो सबसे ही अच्छा है। सुबह सुबह कोयल की आवाज़ इतनी क्लियर सुनाई देती है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी सुनिए कोयल की आवाज़। गुड मॉर्निंग सम्राट। कोल्ड हो गया? सर्दी हो गई है? तो सुबह के 5:40 पे तुम उठ चुके। ओ, हो गया कोल्ड, हो गया। ओ हे गाइस, तो यहाँ सम्राट के लिए सब्जी बन रही है और यहाँ उसके पराठे तैयार हो रहे हैं। सम्राट को जाना है आज स्कूल, तो वो जल्दी जल्दी से तैयारी करते हैं सम्राट के स्कूल जाने की। बच्चों को भी सुबह जाना पड़ता है। इधर से छींक आ रही है। क्या हुआ सम्राट? हाँ, पंखा बंद कर लो। मैं आ रही हूँ भी तैयार करने। वही है गाइस। एक्चुअली आजकल बड़ा दुखी दुखी रह रहा है। पापा नहीं है ना उसके, कल आएंगे। अभी कह रहे हैं, अब देखो काम भी होता है ना इंसान का, कभी कभी जल्दी भी आना होता है, कभी देर भी लग जाती है। और फिर वकालत तो काम ही ऐसा है कि अगर सीरियस नहीं लेंगे तो दूसरे इंसान की जान को खतरा हो जाता है। तो वकील को तो भाई सीरियस होना पड़ता है अपने काम को लेके। अभी सम्राट तो बच्चा है, अभी समझता नहीं है, रोता रहता है। आंखें बिल्कुल काली कर ली हैं उसने, रो रो के। तो ये सम्राट के लिए पराठे तैयार हो गए हैं। अब मैं सम्राट को स्कूल के लिए तैयार करती हूँ। 1 hour later. ठीक है सम्राट, बाय बेटा। बाय बेटा। हाँ, यहाँ से सीढ़ियों पे ध्यान से जाना बेटा, है ना, आराम से। चलो टाइम तो हो गया। हाँ, 50 होने वाले हैं। चलते हैं, चलो। A few moments later. हे गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है। यहाँ मैंने अपना ढोकला स्टैंड कर दिया है तैयार, हीट करने के लिए रख दिया है। थोड़ा थोड़ा हीट होने भी लगी है क्योंकि सम्राट तो स्कूल चला गया है। और आज मैं बना रही हूँ सम्राट के लिए ढोकला। मैंने ये बर्तन भी ग्रीस करके रख दिए हैं, ऑयल से ग्रीसिंग कर दी है इनमें। ये थोड़ा अलग तरह का हमारा ढोकला स्टैंड है, पर इसमें ढोकला अच्छा बनता है। इडली तो मैंने बहुत बार बनाई है, काफ़ी टाइम बाद आज मैं ढोकला ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि अभी कोई घर पे भी नहीं है, काम भी सारा हो चुका है, तो क्या करूँ। सम्राट भी स्कूल चला गया है, तो मैंने सोचा सम्राट आएगा तो खुश हो जाएगा जब वो देखेगा कि मम्मी ने उसके लिए कुछ नई रेसिपी तैयार करके रखी है। क्योंकि बच्चों को ना नई नई चीज़ का बहुत शौक होता है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का और कुछ क्रिएटिविटी दिखाने का मुझे ही मौका मिल जाता है इस बहाने। तो बस काफ़ी स्मूथ बैटर मेरा तैयार हो चुका है। मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। उसके बाद मैंने उसमें 1 चम्मच चीनी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा हींग डाला है, हींग पाउडर। और अभी मैंने इसे पानी के साथ घोलकर रेस्ट करने के लिए रख रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें इनो डालूंगी और इनो डालते ही बैटर को इसमें डालकर इडली स्टैंड में रख दूंगी। आधा घंटे के अंदर पक जाना चाहिए। तो देखते हैं
कैसा बनता है। मेरा बैटर तैयार हो चुका है और मैंने इसमें थोड़ा सा इनो डाला है, 1 पैकेट, और अब इसको इसमें डालते हैं। लेट्स सी कि आज ये ढोकला कैसा बनेगा, यही देखना है मुझे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद ट्राई कर रही हूँ। तो मैं यहाँ बना रही हूँ ढोकला और ढोकले का पानी भी तैयार है। लेट्स सी कैसा बनता है ढोकला। Later. गाइस, एक खुशखबरी है, इसमें स्पंज आ गया है और ये मैंने इसमें से इजीली बिना नाइफ की हेल्प के ही निकाल लिया और ये काफ़ी सही लग रहा है। अब टेस्ट में सम्राट बताएगा कि कैसे बनी है। तो गाइस अब देखिए, बिना उसके ऐसे ही इसको बस मैं ऐसे प्रेस कर रही हूँ और ये निकल आ रहा है। और ये निकल आया। सरप्राइज इसमें से जो ये निकला ना, ये तो बहुत ही स्पंजदार और एकदम से निकल गया, फ्लिप हो गया। और इसको देख सीरियसली मुझे ना बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा ढोकला बहुत अच्छा बन गया। थैंक गॉड। A few moments later. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने आपने देखा होगा कि मैंने बनाया था आज ढोकला, और काफ़ी टाइम बाद मैंने ढोकला बनाया था। और सम्राट स्कूल जब चला गया था उसके बाद ही मैंने प्रिपरेशन शुरू की, क्योंकि तब तक तो बच्चों के साथ बिजी रहना होता है। और जब भी आप कुछ नई चीज़ बनाते हैं ना, फिर अपने जब आपके पास फ्री होता है उस टाइम में, तो आपका मन बहुत खुश होता है। मेरा भी मन आज बहुत खुश है। लेकिन मन को खुश करना बहुत आसान नहीं होता। समय के साथ मन को खुश करना बहुत कठिन हो जाता है। मन को जीतना एक कठिन चुनौती बन जाती है। कई बार उलझनें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि हम भूल जाते हैं कि आखिर हम अपने मन को जीत कैसे सकते हैं, उसे खुश कैसे रख सकते हैं। मन को खुश रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है हर इंसान के लिए। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आप कभी महसूस कीजिएगा कि 24 आवर आपका मूड एक सा नहीं रहता। कुछ समय बाद आपका मन, आपका मूड चेंज होता रहता है। हर व्यक्ति के लिए अपने मन को जीतने के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो खुद को ये टारगेट दे कि आज 24 आवर मैं खुश रहूंगा। आप कभी ट्राई करके देखिएगा, ये इतना आसान नहीं हो पाता। कुछ ना कुछ चीज आ ही जाएगी, कोई बात ऐसी हो ही जाएगी कि आपका मन उदास हो जाएगा या कुछ और चेंज हो जाएगा। ऐसा सबके साथ होता है। तो मन हमें जीने नहीं देता है। मन बहुत चंचल होता है। हर एक का, बच्चे का, बूढ़े का, जवान का, सभी का मन बहुत चंचल होता है। मन कोसों दूर बैठी हुई भी बात सोच लेता है, जो हो नहीं सकता वो भी अपने ख्यालों में ला सकता है। और मन ही है जो हमें डराता रहता है, आने वाले भविष्य की चुनौतियां हमें देता रहता है, और इस तरीके से हमारा मन ही हमारी खुशियों को छीन लेता है। तो अपने मन को हम सही कैसे करें? अगर हम अपने मन को ट्रेंड करेंगे तो हमारा ये दोष खत्म हो जाएगा। जो नेगेटिविटी है, जो बुरे ख्याल हैं, वो सब के सब चले जाएंगे अगर आप अपने मन को ट्रेंड करेंगे। जैसे बचपन में हमारे माता पिता हमें चलने के लिए ट्रेंड करते थे, टीचर हमें पढ़ने के लिए ट्रेंड करते थे, उसके बाद जिंदगी में बहुत सारे लोगों ने हमें ट्रेंड किया। पर हमने क्या ट्रेंड किया? सिर्फ अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की। लेकिन हम सारी उलझनों में ये भूल गए जिसकी वजह से हमें दुख होता है। दुख हमें सिर्फ हमारे ही ख्याल देते हैं और कोई भी बाहरी व्यक्ति हमें दुख नहीं दे सकता। अगर आप उसे इम्पोर्टेंस देंगे तो आप दुखी होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस आप देते हैं अपने मन को, और आपका मन आपको ही आपके ही अधीन नहीं होने देता। मन आपको उसके अधीन कर लेता है, वो विवश कर देता है आपको बुरा बुरा सोचने पे, और आप फिर से दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अपने मन को ट्रेंड करें, अपने मन को अपने अधीन बनाएं। आपका मन वो सोचे जो आप चाहते हैं। जब बुरे ख्याल लाए तो फौरन हटा दें और फौरन सोचें कि नहीं, पॉजिटिव।
ये ऐसे होगा, मुझे खुश रहना है बस। आप 21 डेज तक सिर्फ खुश रहने की प्रैक्टिस कीजिए। आपको पता है आपके जितने भी रिलेशनशिप हैं वो सब ठीक हो जाएंगे, सबके सब। आपको कोई भी दुख सता नहीं पाएगा अगर 21 दिन तक लगातार आप ये टारगेट लें कि मैं हर रोज बहुत खुश रहूंगी या रहूंगा। और फिर देखिए चीजें कैसे बदलती हैं। 24 आवर में थोड़ी बहुत देर बाद आपके संग कुछ ना कुछ होगा और आपको दुखी होने की कोशिश आपका मन आपको जरूर कराएगा। आपके अंदर बैठा हुआ आपका मन भी आपका शत्रु है। इस बात को अगर आप समझ जाएंगे ना तो आप उसे 100% हरा देंगे। बाहर बैठे लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, हमारा असली दुश्मन हमारा मन है। अगर हमने उसे अपने काबू में ले लिया तो जिंदगी की हर जगह हमारी जीत सुनिश्चित है। हमें फिर कोई नहीं हरा सकता। तो इसके लिए आपको 21 दिन के लिए अपने ही मन को ट्रेन करने का चैलेंज लेना पड़ेगा। मेरी बात पर यकीन कर आप एक बार लेके देखिए और आप देखेंगे कि आप जीत जाएंगे। और वो 21 दिन का चैलेंज अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया और आप जीत गए तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको हरा सकती है। 21 दिन के अंदर आपके अंदर वो परिवर्तन आ जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और आप प्लीज मेरी बात पे यकीन करिए और एक बार कोशिश जरूर कीजिए। बस 21 दिन तक आपको 24 घंटे सिर्फ खुश रहना है। कहीं भी नेगेटिव लोग हो, नेगेटिव बातें करें, वहां से हट जाइए और आप देखेंगे कि आपके प्यार, मोहब्बत, बच्चे, रिश्तेदार, आपके चारों तरफ का माहौल, अड़ोसी पड़ोसी सब बहुत सही हो जाएगा सिर्फ आपके खुश रहने से। क्योंकि जिंदगी पर हम काबू सिर्फ खुश रहने से पा सकते हैं, दुखी रहने से नहीं। तो 21 दिन के इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट कीजिए और देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। तो मैं इसी सोच के साथ इस ब्लॉग को एंड करूंगी कि आप भी अपने मन पे अपनी जीत पक्की करेंगे, हासिल करेंगे। और कुछ लिखा है मैंने, बहुत रोने के बाद उसने जीने का सलीका सीखा। बहुत रोने के बाद उसने जीने का सलीका सीखा। अब वो हुनरबाज है, रूहों पर भी जीत हासिल कर लिया करती है। तो बस इसी सोच के साथ कि आप भी सब पे जीत हासिल करेंगे। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आई होप कि आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने मन का ख्याल रखेंगे और इस 21 दिन के चैलेंज को आप एक्सेप्ट करेंगे और खुश रहेंगे। और फिर देखिए चीजें कैसे बदलती हैं, एक जादुई तिलिस्म की तरह चीजें बदल जाएंगी। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।